दोस्तों बीज लगाने के लिए सबसे पहले बात करते हैं पोट की। आप मीडियम साइज का पोट लें, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। कम गहराई का पोट है और अच्छे ड्रेनेज सिस्टम के साथ है। या फिर आप सीडलिंग ट्रे का यूज करें, या फिर 4 से 5 या 6 इंच तक के गहराई वाले पोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीज लगाने के लिए जो मिट्टी तैयार करें वो उपजाऊ और भुरभुरी होनी चाहिए। उसके लिए आप 1 भाग वर्मी कंपोस्ट लें, 1 भाग कोकोपीट और 1 भाग सैंड, तीनों को बराबर मात्रा में लेकर अच्छे से मिक्स करके मिट्टी तैयार जो करेंगे, इसमें बीज काफ़ी अच्छे से अंकुरित भी होगा और जो सैपलिंग्स होंगी उनकी ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे से होगी। तो आप दोस्तों सनफ्लावर कॉस्मॉस को जो है 15 जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून महीने में कभी भी लगा। तो सबसे पहले हम कॉस्मॉस का सीड लगा रहे हैं। मिट्टी को आपने लेवल कर लेना है और बीज को मिट्टी के ऊपर बिखेर देना है। अब सपोज कीजिए आप जनवरी महीने में बीज लगा रहे हैं किसी भी समर फ्लावर का सीड, तो टेम्परेचर मोस्टली जनवरी महीने में इंडिया में ज़्यादातर जगहों पर जो है 20 से नीचे ही रहता है। तो ऐसे में आपका बीज देरी से उगेगा, लेकिन जल्दी उगाने का जो नर्सरी वालों का तरीका है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और अगर मान लीजिए आप जो है जनवरी के बाद फरवरी मार्च महीने में लगाते हैं, तो फुल डे की सनलाइट में ही सीड ग्रो कीजिए, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। या फिर पार्शियल सन में ग्रो कीजिए, लेकिन छायादार जगह पर बिल्कुल भी बीज को ग्रो नहीं करना है। तो आप मान लीजिए मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून महीने में गर्मियों के फूलों का बीज लगाते हैं, तो आपको छायादार स्थान पर बिल्कुल बीज ग्रो नहीं करना है। दिन भर धूप आती हो ऐसे स्थान पर भी बिल्कुल बीज ग्रो नहीं करना है। आपको अप्रैल, मई, जून महीने की तेज गर्मी में बीज ग्रो करना है ग्रीन नेट के नीचे। ग्रीन हाउस में ग्रो करेंगे, सैपलिंग्स मरेंगी नहीं, लेकिन फुल डे की सनलाइट में ग्रो करेंगे, फिर छायादार स्थान पर ग्रो करेंगे, तो सैपलिंग्स कुछ समय बाद मर जाएंगी। तो आपको जो है अप्रैल, मई, जून महीने में सीड ग्रो करना है ग्रीन नेट के नीचे। इसके बाद सेम पोटिंग सॉइल मिक्स से बीज को कवर कर दें। ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी है, ज़्यादा गहराई में बीज चला जाएगा तो दिक्कत होगी। सिर्फ इतना ही डालिए मिट्टी के बीज हल्का सा कवर हो जाए और आसानी से जर्मिनेट हो सके। इसके बाद भरपूर मात्रा में पानी देना है। जनवरी फरवरी में बीज जल्दी से उग जाए, टेम्परेचर 20 से नीचे का ठंडा मौसम है, तो आप इस तरह से किसी भी घास फूस का प्रयोग करके सीडलिंग ट्रे को कवर कर दें। इससे अंदर गर्माहट बनी रहती है और बीज ग्राउंड टेम्परेचर में भी जल्दी से उग जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने कॉस्मॉस और सनफ्लावर का इस ट्रे में बीज बोया था, तो आप देख रहे हैं सनफ्लावर और कॉस्मॉस दोनों का सीड जो है जर्मिनेट होकर बाहर निकलना शुरू हो गया है। लेकिन यदि तापमान 20 से ऊपर का है, 20 से 25 के बीच में है, तो आपको घास फूस से कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीज इस टेम्परेचर में अपने आप ही जल्दी से उग जाता है। और जब बीज उगना शुरू कर दे और जो है पूरी तरह से सीड जर्मिनेट होकर बाहर निकल आए, तब आपको कवर नहीं करना है। और जब सैपलिंग्स इतनी बड़ी हो जाए, लगभग 1 महीने के अंदर ही सैपलिंग्स प्लांट इतने बड़े हो जाते हैं, तो इतने बड़े जब सैपलिंग प्लांट हो जाएं, तब आप इनको किसी भी छोटे बैग में एक बार या फिर छोटे पोट में ट्रांसप्लांट कर दें। सैपलिंग प्लांट उखाड़ कर ट्रांसप्लांट करते समय पौधा जो है वो स्ट्रेस में ना आए, उसके लिए आप छोटे बर्तन में इतना पानी भर लीजिए कि सैपलिंग प्लांट की जो जड़ है वो पानी में डूबी रहे। उसके बाद आप 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, जितनी देर में चाहो उतनी देर में सैपलिंग प्लांट को जमीन में या छोटे बैग में जैसे चाहो वैसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ऐसा करने से जो सैपलिंग प्लांट स्ट्रेस में नहीं आता है, प्लांट में जैसी की तैसी एनर्जी बनी रहती है। इसके बाद दोस्तों सैपलिंग प्लांट को मीडियम साइज के पोट में ट्रांसप्लांट कर देना है। ट्रांसप्लांटेशन के वक्त आप गार्डन सोइल और कंपोस्ट दोनों को बराबर मात्रा में ले सकते हैं, या फिर सैंड, गार्डन सोइल, कंपोस्ट तीनों को बराबर मात्रा में लेकर भी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से हमने कॉस्मॉस की सैपलिंग्स भी मीडियम साइज के पोट में छोटे बैग में ट्रांसप्लांट कर दिए हैं। और जब कॉस्मॉस सनफ्लावर के प्लांट छोटे पोट में इतने बड़े हो जाएं, तब आप जो हैं ट्रांसप्लांट कर दीजिए 10 से 12 इंच बड़े पोट में या फिर ग्रो बैग में। मिट्टी वही बना लीजिए जो सैपलिंग्स को ट्रांसप्लांटेशन के वक्त बनाई थी। इसी तरह से हम सनफ्लावर के जो प्लांट छोटे बैग में बड़े हो गए हैं, तो हम इनको भी 10 से 12 इंच बड़े पोट में ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट कर